हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 की आंसर की यहाँ पे जारी हो चुकी है। तो और दोस्तों आई होप जिन भी कैंडिडेट ने एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का एग्ज़ाम यहाँ पे दिया था तो सभी ने अपनी आंसर की यहाँ पे देख ली होगी और अपना रॉ स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया होगा। अब दोस्तों रॉ स्कोर कैलकुलेट करने के बाद में अब कैंडिडेट के मन में ये सवाल उठ रहा है कि एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 की यहाँ पे फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ कितनी रहने वाली है और वैकेंसीज बढ़ेंगी या फिर वैकेंसीज उतनी रहने वाली हैं और कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का एग्ज़ाम 18 नवंबर को कंडक्ट करवाया गया था। अब दोस्तों एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 में अटेंडेंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो अटेंडेंस दोस्तों इसमें 90% यहाँ पे अटेंडेंस देखने को मिली थी। और दोस्तों जो मेंस एग्ज़ाम होता है एसएससी का उसमें अटेंडेंस आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है क्योंकि दोस्तों बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम को स्किप करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो साल 2024 में एसएससी सीएचएसएल में हैं तो दोस्तों इनिशियली अभी तक वैकेंसीज 3750 के लगभग यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। और दोस्तों वैकेंसीज बढ़ने की बात भी यहाँ पे कही जा रही है क्योंकि दोस्तों हाल अभी तक की जितनी भी यहाँ पे भर्तियाँ हुई हैं सभी में वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं और हाल ही में आपके जो एसएससी सीपीओ की एग्ज़ाम थी उसमें भी यहाँ पे वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो टीयर 2 में जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे कैंडिडेट एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 देने वाले कैंडिडेट में से जो टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे कैंडिडेट वो 11 गुना से थोड़े ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे देखने को मिले थे। तो चांसेस हैं कि आपकी 200 से 300 वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकती हैं फाइनल वैकेंसी टेबल आने तक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आंसर की आने के बाद में जो कैंडिडेट के स्कोर शेयर हुए हैं उसके आधार पर हम बात करने वाले हैं कि एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्या रह सकता है और कंप्यूटर में कितने लोग यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। और टाइपिंग भी एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है इस बार साल 2024 में। तो उस सभी को आधार मानकर हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों यदि हम बात करें कि एसएससी में क्या होता है जब से पैटर्न चेंज हुआ है सीजीएल और सीएचएसएल में आपका जो कंप्यूटर वाला सेक्शन होता है वो यहाँ पे क्वालिफाई नेचर का होता है और कंप्यूटर वाला जो सेक्शन होता है वो यहाँ पे एक अहम रोल अदा करता है क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे खासे होते हैं, जैसे 300 प्लस मार्क्स भी होते हैं ऐसे कैंडिडेट के, लेकिन दोस्तों वे कंप्यूटर में यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़े फैक्टर के रूप में यहाँ पे वर्क करता है कट ऑफ को ऊपर नीचे करने में। तो दोस्तों इस बार के यदि हम कंप्यूटर के लेवल के बारे में बात करें तो कंप्यूटर का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट देखा गया था, इतना ज़्यादा हार्ड कोई लेवल देखने को नहीं मिला था। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जो पिछली बार के लेवल की यदि हम बात करें तो पिछली बार के लेवल से थोड़ा डाउन लेवल इस बार देखने को मिला था। पिछली बार यहाँ पे यदि देखा जाए तो 40% कैंडिडेट यहाँ पे कंप्यूटर की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए थे, उसकी वजह से कट ऑफ पे खासा असर यहाँ पे पड़ा था। लेकिन दोस्तों इस बार कंप्यूटर कुछ ज़्यादा इफेक्ट डालने नहीं वाला है, हालांकि 20 से 30% कैंडिडेट के ऊपर कंप्यूटर का यहाँ पे इफेक्ट रहेगा जिनकी कंप्यूटर की कट ऑफ इस बार भी क्लियर नहीं हुई है। क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर इस बार इजी तो था लेकिन दोस्तों सिली मिस्टेक्स की वजह से यहाँ पे जो 20 से 30% कैंडिडेट को तो इस बार कंप्यूटर की वजह से 20 से 30% कैंडिडेट यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टाइपिंग इश्यूज़ को लेके। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट की ये कंप्लेंट निकल के सामने आई थी कि जब वो टाइपिंग कर रहे थे तो दोस्तों वहाँ पे मिड में उनका जो है कीबोर्ड यहाँ पे जिसकी बैक स्पेस बार और दोस्तों यहाँ पे बैक स्पेस वाली की स्पेस बार ये कुछ कीज़ ऐसी थी जो यहाँ पे बीच बीच में वर्क करना बंद कर दी थी और इस वजह से कैंडिडेट का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम यहाँ पे बर्बाद हो गया था। और कुछ कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहाँ पे कैंडिडेट को जो किसी कैंडिडेट ने जैसे रिजेक्ट कर दिया किसी कीबोर्ड को कि
कि ये कीबोर्ड ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों जब टाइपिंग टेस्ट के बीच में ऐसे इश्यूज आने लगे तो लैब वालों ने उन्हें वही ख़राब कीबोर्ड उन्हें दे दिए, जिससे कि कैंडिडेट को यहाँ पे बहुत बहुत भारी यहाँ पे नुकसान हुआ था और बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में निर्धारित की स्ट्रोक यहाँ पे नहीं लगा पाए थे। तो दोस्तों इस बार जो है टाइपिंग इशू एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार रहने वाला है कट ऑफ को कम करने में, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। स्कोर उनका यदि रॉ स्कोर देखा जाए तो 300 प्लस रॉ स्कोर बन रहा था, लेकिन दोस्तों टाइपिंग इशू की वजह से वे यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग में काफ़ी ज़्यादा इशू इस बार देखने को मिला था। अब दोस्तों इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितना रह सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 305 या फिर इससे ज़्यादा स्कोर आपका बन रहा है तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं। एटलीस्ट एक जॉब आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस इस बार रहने वाले हैं यूआर कैटेगरी में। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं हम ओबीसी कैटेगरी में। तो दोस्तों यूआर और ओबीसी में कट ऑफ में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, 1 से 2 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, बाकी कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाती है। तो दोस्तों ओबीसी की बात करें तो 300 प्लस यदि कैंडिडेट का स्कोर यहाँ पे बन रहा है तो दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट के सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे रहने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 290 प्लस यहाँ पे स्कोर यदि बन रहा है कैंडिडेट का, तो दोस्तों कैंडिडेट अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आपके सिलेक्शन के चांसेस इस बार रहने वाले हैं यदि आपका कंप्यूटर यहाँ पे क्वालिफाई है और यदि आपकी टाइपिंग क्लियर है तो दोस्तों 290 प्लस पे आपके सिलेक्शन के चांसेस इस बार रहने वाले हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी की बात करें, यदि कैंडिडेट का स्कोर 280 या फिर इससे ज़्यादा है तो दोस्तों अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे इस बार। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट में एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का 270 प्लस यहाँ पे स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस इस बार रहने वाले हैं, बशर्ते आपका कंप्यूटर यहाँ पे क्लियर होना चाहिए और आपकी टाइपिंग वहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। और दोस्तों टाइपिंग अच्छी खासी एक्यूरेसी से आपकी होनी चाहिए और की स्ट्रोक आपने अच्छे खासे वहाँ पे लगाए हुए होने चाहिए। अब दोस्तों क्योंकि एग्ज़ाम आपका एक ही दिन में कंडक्ट करवा लिया गया था तो इस बार नॉर्मलाइजेशन का आपका कोई भी यहाँ पे फैक्टर वर्क नहीं करने वाला है। जितना आपका रॉ स्कोर बन रहा है उसी के आधार पर हमने ये कट ऑफ का एनालिसिस किया है और दोस्तों उम्मीद है कि कट ऑफ इसी के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। बाकी एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की यदि आपने चेक नहीं की है तो जिन भी कैंडिडेट ने आंसर की चेक नहीं किया आंसर की चेक कर सकते हैं, क्योंकि लिंक अभी तक एक्टिव है। लिंक जब डीएक्टिवेट हो जाएगा तो दोस्तों आप अपनी आंसर की भी नहीं चेक कर पाएंगे। तो जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक आंसर की चेक नहीं की है अपनी आंसर की ज़रूर चेक कर लें। और दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है, जिन भी कैंडिडेट का अच्छा खासा स्कोर बन रहा है तो एक पॉजिटिव वे में आप CGL की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों CGL पे अपना फोकस कर सकते हैं। बाकी जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पे इसमें स्कोर नहीं बन रहा है या फिर उनका टाइपिंग यहाँ पे ख़राब गया है, बाकी कंप्यूटर का यदि उनका कट ऑफ यहाँ पे नहीं निकल रहा है तो दोस्तों आपको थोड़ा सा आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी सेक्शन में आपके यहाँ पे मार्क्स नहीं बन रहे हैं, जितनी भी आपसे मिस्टेक्स हुई हैं तो उन सभी मिस्टेक्स से आपको यहाँ पे सीख लेनी चाहिए और दोस्तों उन मिस्टेक्स को आप पे सुधारने का यहाँ पे आपको प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जो आने वाली एग्ज़ाम है आपकी CGL की एग्ज़ाम है उसमें अच्छी खासी वैकेंसीज है। यदि आप समय रहते उन मिस्टेक्स को यहाँ पे सुधार लोगे तो दोस्तों आप हो सकता है आप CGL में CHSL से अच्छे पे ग्रेड वाली जॉब वहाँ पे पा सकते हैं। बाकी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पे कम स्कोर बन रहा है तो निराश बिल्कुल ना हो, एक पॉजिटिव वे में गलतियों को सुधारते हुए गलतियों से सीख लेते हुए आप अपनी अगली एग्ज़ाम पे यहाँ पे फोकस कीजिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो दोस्तों
वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस की तैयारी करते रहें।